जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं फिर से परमेश्वर का कलाम आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ। परमेश्वर का प्यार चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ और ख़ास करके परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे सुंदर समय दिया ताकि परमेश्वर का कलाम आप लोगों के बीच में लेकर आने पाई हूँ। और मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, सच में परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे। और जो आज का वचन आप लोगों के साथ शेयर किया जाने वाला है, शेयर मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ, बताने जा रही हूँ। कृपा करके आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें और परमेश्वर की आशीष को आप लोग पाएं। आज का जो वचन खास करके पेरेंट्स के लिए है, जो माता पिता बन चुके हैं, जिनके बच्चे हैं, आप लोगों के लिए खास करके आज का वचन है। आप लोग सुने और सच में प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप लोग ब्लेसिंग को पाएं। मेरे प्रियो, जैसे कि हम लोग देखें, वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों को साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि एक पेरेंट्स है जो माता पिता बन चुके हैं, जब उनका बच्चा छोटा होता है तो शरारत करता है। जो बच्चा शरारत ना करे वो बच्चा ही क्या, ऐसा बोला जाता है मेरे प्रियो। तो बच्चे जो शरारत करते रहते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करना, कहीं खेलना कूदना, चोट लगा लेना मेरे प्रियो। तो ऐसे पेरेंट्स जो है, एज अ पेरेंट्स होने के नाते उन्हें कैसे हैंडल करना है, बच्चों को कैसे संभालना है, एक पेरेंट्स को बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है मेरे प्रियो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि माता पिता होने के नाते आप लोगों का बच्चा अगर शरारत कर रहा है तो कभी भी अपनी ज़ुबान से उसे अपशब्द ना बोले। अपशब्द का मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि वो शरारत कर रहा है या नटखट है बहुत ही ज़्यादा, तो कई पेरेंट्स के मुंह से मैंने ये कहते हुए सुना है, एक नंबर का गधा है ये, एक नंबर का नालायक है ये कुछ नहीं करने वाला, इससे नहीं कुछ भी होने वाला, एक नंबर का आलसी है, तेरे से कुछ भी नहीं होगा, पता नहीं तेरा भविष्य कैसे होगा, तेरे को देख के नहीं लगता तू आगे बढ़ पाएगा। मतलब ये सारी नकारात्मक बातें जो है पेरेंट्स, एक माता पिता अपने बच्चे को बोलते हैं। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता दूं कि परमेश्वर में आने के बाद, मसीह में आने के बाद मेरे प्रियो, आप लोग अगर ऐसे बोल रहे हैं अपने बच्चों को, तो कृपा करके ये सारे शब्द जो है अपने बच्चे के ऊपर ना बोले। बेशक वो शरारत कर रहा है, बेशक वो आपके सामने मतलब आलसी है, नहीं काम कर रहा है, तो बट आपका फ़र्ज बनता है कि उसे काम में कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उसे सिखाना है। बट अपने मुंह से आप उसे कभी अपशब्द ना बोले, क्योंकि मेरे प्रियो, हमारे मुंह में, हमारी जीभ में परमेश्वर ने सामर्थ दी है। और जो हम बोलते हैं ना, एक्चुअली वो वैसा ही निकल जाता है। कई बच्चे जो परमेश्वर को नहीं मानते, दूसरे संसारी के लोग हैं, वो कहते हैं गधा एक नंबर का, ये तो गधा है, इससे कुछ नहीं होगा, ऐसी बातें बोली जाती हैं मेरे प्रियो। और एक बात और बोलते हैं कि जैसे ये बहुत शैतानियाँ करता है। जैसे वो शरारत करता है तो उसको ये नहीं बोलते कि ये बहुत शरारत करता है, उल्टा उसको क्या बोलते हैं, ये बहुत शैतानियाँ करता है, एक नंबर का शैतान है ये। मेरे प्रियो, अगर आप लोग भी ऐसा शब्द यूज़ करते हैं अपने बच्चों के लिए तो रुक जाएं, ऐसा शब्द ना बोलें, क्योंकि ये ऐसे शब्द बोलना परमेश्वर के खिलाफ में है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक माता पिता के, हर एक जन के जीभ में, सिर्फ पेरेंट्स के नहीं, हर एक जन के जीभ में सामर्थ दी है। और जैसा हम लोग बोलते हैं ना, वैसा हो जाता है, क्योंकि इसी जीभ से हम लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। इसी जीभ को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं दूसरों को ब्लेसिंग देने के लिए, आशीष देने के लिए, है ना। बट हम लोग अब उसी जीभ से क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को ऐसे अपशब्द बोलते हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए, जो कि परमेश्वर भी पसंद नहीं करते। जब मैं वचन के जरिए आप लोगों को बोलूँगी, कई लोग ऐसा ना बोले कि सिस्टर अपनी तरफ से बोल रहे हैं, नहीं। वचन देखेंगे याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय, जब हम देखेंगे 1 से लेकर 12 वचन तक, जब हम देखेंगे तो पूरा जीभ के ऊपर में बताया गया है। उसका हेडिंग में ही लिख दिया गया है कि जीभ को वश में करना, कंट्रोल में करना, है ना। जब हम स्कूल में, मेरे प्रियो, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, तो हमारी बुक में ऐसा लिखा होता है, पहले तौलो फिर बोलो, मतलब सोच समझ के बोलना। और क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीव में सामर्थ दी है, जैसे कि 3 अध्याय उसका 10 वचन मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूँगी। इसमें लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं, हे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए।
परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही मुंह से हम लोग धन्यवाद भी देते हैं, श्राप भी देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और 11 वचन में क्या लिखा है, क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा, से हम लोगों ने पढ़ा ना, उसमें लिखा है कि एक ही मुंह से, एक ही जीभ जो है इस्तेमाल करते हैं दूसरों को आशीष देने के लिए, और फिर वही जीभ इस्तेमाल करते हैं हम दूसरों को श्राप देने के लिए। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों ने 11 वचन में देखा है, इसमें लिखा है कि एक ही सोते, एग्जाम्पल दिया गया है इसमें कि एक ही सोते से मुंह से, एक ही सोते के मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है। इसमें एग्जाम्पल देके बताया गया है कि आप लोग जाने, क्या एक नल है जिसमें से पानी निकलता है, क्या उसमें से मीठा पानी भी निकलता है और खारा पानी भी निकलता है? दो किस्म का पानी निकलता है? नहीं मेरे प्रियो, या तो उसमें से खारा निकलेगा या तो फिर उसमें से मीठा निकलेगा। अगर मेरे प्रियो आप लोगों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है, बच्चे की आशीष दी है, आप लोग पेरेंट्स बन गए हैं, तो आप लोगों का मुंह जो है सिर्फ आशीष के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अपने बच्चे के लिए हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव बातें बोलें। फिर बाद में, क्योंकि ऐसा होता है ना मेरे प्रियो, क्योंकि जब बचपन में बच्चा शरारत करता है, हम उसको बचपन से ही बोलते आते हैं ये बहुत शैतानियाँ करता है, एक नंबर का शैतान है, ये गधा है, ये नालायक है, इससे कुछ नहीं होगा, पता नहीं इसका भविष्य कैसा होगा, ये आलसी एक नंबर का। जब ऐसी बातें हम बचपन से उसको बोलते जाएंगे ना मेरे प्रिय, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वैसा हो जाता है, तब पेरेंट्स दुखी हो जाते हैं, अरे मेरा बच्चा ऐसे कैसे हो गया, क्यों नहीं दूसरे बच्चों की तरह मेरा बच्चा भी आगे बढ़ रहा है, सफलता क्यों नहीं इसको मिल रही, क्यों नहीं किसी काम में मन लगा रहा है। मेरे प्रियो, आप लोग बचपन से ही उसको ऐसी ऐसी बातें ताने देते आए हो, तो वो बड़ा होके कैसे, क्योंकि आपके मुंह में वो सामर्थ है, आपकी जीभ में वो सामर्थ है, उसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बच्चे के ऊपर। ऐसा ना बोले, रुक जाए, परमेश्वर का वचन कह रहा ऐसा करना जायज़ नहीं है। तो आप लोग ऐसा ना बोले, जितना मर्जी आपका बच्चा कैसा भी हो, आप उसे प्यार से समझाएं, वचन के जरिए समझाएं, उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु के सामने रखें। अगर आपका बेटा आलसी है, बच्चा आलसी है, अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, अगर आपका बच्चा ज़्यादा शरारतें कर रहा है, तोड़फोड़ करने में ज़्यादा आगे है, मारधाड़ करने में, गाली गलौज करने में आगे है, तो उसे कुछ अपशब्द बोलने से अच्छा है आप लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेके। एक अच्छा पेरेंट्स होने के नाते अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखें और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा बच्चा इस वीकनेस से गुजर रहा है, ये कमजोरियां उसके जीवन में है, तो प्रभु अपने आप उसके जीवन से जो है वो कमजोरियों को दूर करेंगे मेरे प्रियो। पर आप पेरेंट्स होने के नाते आप अपनी जीभ से, अपनी जुबान को इस्तेमाल ना करें अपने बच्चे को अपशब्द बोलने से, क्योंकि वो जब बड़ा हो जाता है तो उसके जीवन में वैसा होना शुरू हो जाता है, फिर आप लोग दुखी हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। पर गलती इसमें आप लोगों की है, पेरेंट्स लोगों की गलती है, आप लोगों ने ही उसको बचपन से ही बोलते आए हो। आप ऐसा ना करें, उसको हमेशा आशीष देते रहें। अगर वो कमज़ोर है तो उसे बोले नहीं तो बड़ा होके बहुत बड़े बड़े काम करेगा, उसको हमेशा उत्साह देते रहें, हमेशा उसको आगे बढ़ने की बात करते रहें। अपनी जीभ से उसे हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव बातें निकालें अपने बच्चों के लिए, तो बड़ा होके वो ऐसा ही बनेगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है, उसने हमारे मुंह में सामर्थ दिए, तो अपने सामर्थ को सही बात में इस्तेमाल करें, गलत बातों में नहीं। आमीन। आई होप कि मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आप लोग इस वचन को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, और ये वचन आपके जीवन में लागू करें, ऐसे मैं दुआ करूँगी मेरे प्रियो। लास्ट में छोटी सी प्रार्थना करूँगी। मेरे जितने भी मसीह भाई बहन जो पेरेंट्स बन चुके हैं, परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दी है, बच्चे की आशीष दी है, उनसे उनका दर्द पूछो मेरे प्रियो, उनका दर्द जानो। जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, वो तड़पते हैं बच्चे की आशीष के लिए कि हमारे पास बच्चा नहीं है, तो उनकी मैं दुआ करूँगी। मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं जिनके बच्चे हैं, उनके लिए भी दुआ करूंगी, और जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनके लिए भी दुआ करूंगी कि परमेश्वर उनको संतान की आशीष दे। हालेलुया। महान सामर्थी परमेश्वर खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ, और जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं, जिनको संतान की आपने आशीष दी है, उन सभी को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ परमेश्वर। उनकी जीभ को प्रभु आप इस्तेमाल करें ताकि वो अपने बच्चे को हमेशा पॉजिटिव बातें बोलें। हालेलुया। आप उनकी जीभ को कंट्रोल में करें। और पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ माता पिता को जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, प्रभु आप उन्हें संतान की आशीष दें परमेश्वर। हालेलुया। उन्हें ब्लेस करें बच्चे की आशीष के द्वारा प्रभु जी। धन्यवाद करते हो, आपने मेरी प्रार्थना सुना, कबूल किया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। मेरे प्रियो, ये छोटी सी प्रार्थना सिर्फ की है, बाकी पर्सनल प्रेयर में आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रार्थना की जाती है। आप लोग इस प्रार्थना को अपने जीवन में रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर की आशीष को आप लोग ज़रूर पाएँ। हो सके ये जो वचन है वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें।